जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करे। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करे और घी का दीपक जलाए। साथ ही तुलसी का पूजन करे। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करे। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराए तथा दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात व्रत का पारण करे। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखे। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। आइए अब करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित
कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।